सोचो अगर आपका अपना एक एआई एजेंट हो जो आपके लिए टास्क ऑटोमेट करे, आपके सवालों का जवाब दे और हर वक्त एक पर्सनल चैटबॉट की तरह अवेलेबल रहे। तो आज इस वीडियो में हम लोग N8N वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल के थ्रू एआई एजेंट बनाने वाले हैं विद मिनिमल अमाउंट। ये सिर्फ एक चैटबॉट ही नहीं बल्कि ऑटोमेशन के थ्रू स्मार्ट वर्क भी करेगा। मतलब अगर आप एआई को अपने प्रोजेक्ट्स, बिजनेस वर्कफ्लोज या पर्सनल यूज के लिए कस्टमाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके थ्रू आप क्लाइंट्स के लिए एआई एजेंट्स क्रिएट कर बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो पहले फोकस करते हैं सीखने पर। इसके लिए इस चैनल को चीर के सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें द एआई लर्निंग। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग N8N प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं, तो इससे पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो ये N8N एक ओपन सोर्स लो कोड प्लेटफॉर्म है जिससे बिना किसी कोड के आप अलग अलग एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर टास्क ऑटोमेटिकली करा सकते हैं। इसका विजुअल नोड बेस्ड इंटरफेस यूज करना बहुत आसान है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि N8N काम कैसे करता है। इमेजिन करो कि एक फैक्ट्री है जिसमें स्टेप बाय स्टेप पहले रॉ मटेरियल आना और सिस्टम का ऑन होना मीन्स ट्रिगर हो गया, फिर प्रोसेस होता है मतलब कोड नोड, एंड लास्ट में प्रोडक्ट भेजा जाता है तो एक्शन हो गया। टेक्निकली समझें तो ट्रिगर का मतलब होता है कि आपका वर्कफ्लो तभी स्टार्ट होगा जब आपको एक नया ईमेल मिलेगा। फिर कोड नोड डेटा को प्रोसेस और ट्रांसफ़र करता है और आखिरी में एक्शन नोड जिसका काम है कि एक न्यू ईमेल आने पर जस्ट लाइक लिंक्डइन पोस्ट ऑटोमेटिकली बना के पब्लिश कर देना। अब अगर आपको एआई एजेंट बनाना है तो पहले होस्टिंग ऑप्शंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दो डेवलपमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, फर्स्ट N8N क्लाउड एंड सेकंड सेल्फ होस्टिंग। तो बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट और आसान क्लाउड सर्विस है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से प्लान परचेज कर सकते हैं जिनमें होस्टिंगर काफ़ी सस्ते में सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके लिए आप N8N क्लाउड होस्टिंगर सर्च कर इस होस्टिंगर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएं। अब यहाँ से आपको कोई भी VPS प्लान अपने नीड के अकॉर्डिंग देख लें। ये यहाँ मोस्ट पॉपुलर प्लान है, इसे आप चूज़ कर सकते हैं। सीखने के लिए आप 1 मंथ का प्लान सेलेक्ट कर लें जो अप्रॉक्स 750 प्लस 130 GST मतलब टोटल आपको 880 रुपीज़ पे करना होगा। प्लान परचेज के बाद इसे सेटअप करें तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि यहाँ आपका VPS सेटअप करके N8N इंस्टॉल कर रहा होता है। इस दौरान अगर आप स्क्रीन पर बने हुए हैं तो डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं, अदरवाइज मेल के थ्रू जैसा मैं कर रहा। तो मेरा VPS रेडी हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पैनल URL से एक्सेस ले सकते हैं या फिर लॉगिन कर। तो यहाँ मैनेज पर क्लिक कर इस मैनेज ऐप पर हिट करें। अब आपको N8N पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो ईमेल में मैं अपना team@theailearning@gmail.com नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, चेक बॉक्स टिक और नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। यहाँ कुछ फॉर्मल क्वेश्चंस फिल कर लें। तो व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर कंपनी, तो मैं एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। रोल में बिजनेस ओनर, ऑटोमेशन किसके लिए बनाना है तो माय टीम है, और कितने लोग काम करते हैं पीपल क्वांटिटी में लेस देन 20। आप कैसे जानें तो मैं फ़िलहाल यूट्यूब से, देन गेट स्टार्टेड। अब फ्री लाइसेंस की के लिए अपनी ईमेल आईडी एज इट इज़ बने रहने दें और सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की पर हिट करें। अब ये N8N प्लेटफॉर्म का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है जिसमें आप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच या क्रिएट वर्कफ्लो से शुरू कर सकते हैं। पर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ऑलरेडी वर्कफ्लो डिज़ाइन या एआई एजेंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। इसमें बिगनर्स के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि हर एक्सपेक्ट को खुद ही कॉन्फ़िगर करना होता है। इसलिए बेहतर होगा कि क्रिएट वर्कफ्लो से शुरू करें क्योंकि इसमें आपको टेम्पलेट या सिंपल वर्कफ्लो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है और फास्ट प्रोसेस भी है। आगे बढ़ने से पहले वर्कफ्लो को समझ लेते हैं। तो वर्कफ्लो एक स्टेप्स की चेन होती है जिसमें कोई भी टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है, मतलब बिना किसी मैनुअल एफर्ट्स के। जस्ट एग्जांपल, आप चाहते हैं कि फेस्टिवल या बर्थडे पर एजेंट आपके दोस्तों को टाइमली विश करे तो ये एक प्रोसेस फॉलो करेगा कि गूगल कैलेंडर चेक कर बढ़िया सा मैसेज या पोस्ट जनरेट कर भेज देगा। तो बहुत आसान है सब कुछ।
पर कैसे? इसके लिए यहाँ टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ मोर देन 1000 टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो बहुत ही शानदार और डिफरेंट हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये AI एजेंट सेलेक्ट कर यूज़ वर्क फॉर फ्री पर क्लिक करते हैं। अब इस टेम्पलेट को अपने क्लाउड सर्वर में इंपोर्ट करने के लिए जस्ट क्लिक कर लेते हैं और ये डायरेक्ट ऐड हो गया। इस वर्कफ्लो में 2 टूल की नीड है, एक ChatGPT और दूसरा SERP API। तो अब आपको OpenAI का चैट मॉडल यूज़ करना है तो क्रेडेंशियल की नीड होगी, मतलब एक टाइप का ऑथेंटिकेशन, ताकि नोड उस एक्सटर्नल सर्विस को यूज़ कर सकें। तो क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं। अब इसमें अपनी API की डालनी है। अब मुद्दा है कि ये API की मिलेगी कहाँ से? तो आपको सिंपल OpenAI प्लेग्राउंड गूगल कर OpenAI प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर लेना है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। फिर इस API कीज़ पर क्लिक कर क्रिएट न्यू सेक्रेट की पर क्लिक करें। यहाँ कोई नाम टाइप कर लें और प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर क्रिएट सेक्रेट की पर हिट कर दें और ये हमारा की जनरेट हो गया। अब इसे कॉपी कर लें। याद रखें ये फ्री नहीं है, आपको OpenAI प्लेटफॉर्म पर मिनिमम $5 विथ GST ऐड करके रखना पड़ता है, जिसमें आपको टोकन मिलते हैं। आप जितना यूज़ करेंगे उसी के हिसाब से टोकन खर्च होता रहता है। तो कॉपीड API की को यहाँ पेस्ट करें, देन इसे सेव कर लें। अब हमें OpenAI चैट मॉडल का ऑथेंटिकेशन मिल गया है। नाउ हमें गूगल भी यूज़ करना पड़ सकता है, तो इसके लिए SERP API का भी क्रेडेंशियल चाहिए। फिलहाल इसका API की फ्री है, अप टू 250 सर्चेस पर मंथ। तो चलिए SERP API को रजिस्टर कर लेते हैं। इसके लिए गूगल अकाउंट से साइन कर लें। फ्री प्लान के लिए ईमेल पे जाके इसे वेरीफाई कर लेते हैं, देन फ़ोन नंबर और फिर सब्सक्राइब पर क्लिक कर लेते हैं और ये मेरा API की जनरेट हो गया। इसे भी कॉपी कर यहाँ पेस्ट कर सेव कर लें। तो अब दोनों को परमिशन मिल चुका है, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो दोस्तों हमें यहाँ रेडीमेड माल मिल गया है, कुछ भी हमें करना नहीं पड़ा। देखिए इस टेम्पलेट को, ये सब नोट्स हैं जैसा कि मैं आपको बताया था। दिस वन ट्रिगर नोट, ये कोर नोड है, ये दोनों एक्शन नोट्स हैं और ये जो दिख रहा है सिंपल मेमोरी, इसमें सभी डेटा सेव होते हैं जो आपने क्लाउड होस्टिंग परचेज़ किया था। चलिए इसे चेक करते हैं। जस्ट क्लिक ऑन ओपन चैट, टाइप करते हैं हे तुम कैसे हो। तो ये काम करना शुरू कर दिया है और ChatGPT प्रोसेस कर हमें क्या आंसर देता है कि मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप कैसे हैं। आगे बात करते हैं। मैं भी अच्छा हूँ, तुम बताओ कि अंडर 5000 रुपीज़ में कोई बेस्ट 5 वायरलेस हेडफोन। देखते हैं क्या रिप्लाई करता है। यह एजेंट SERP API नोड के थ्रू गूगल से डेटा निकाल रहा है। वाओ, ये 5 हेडफोन प्राइस के साथ दे दिया। चलिए आगे पूछते हैं, क्या तुम इसके लिंक प्रोवाइड कर सकते हो और साथ ही साथ ऐसा प्लेटफॉर्म बताना जहां से मुझे बेस्ट डिस्काउंट मिल सके। चलिए देखते हैं क्या करता है। तो ये कुछ दिया है कि आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, पर इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये काम नहीं कर रहा है। खैर, बाकी बेस्ट प्लेटफॉर्म के लिए Amazon और Flipkart रिकमेंड कर रहा है। तो इस तरह ये पूरे नोट्स का इस्तेमाल कर रहा है, मेमोरी यूज़ कर रहा है, बेस्ट आंसर प्रोवाइड कर रहा है। बाकी आप लॉग से देख सकते हैं कि किस एजेंट ने किस टूल का कब इस्तेमाल किया, इनपुट क्या दिया, आउटपुट क्या मिला, सक्सेस या फेल्योर का स्टेटस। इस तरह आप पूरे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। चलिए अब ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं या पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आपने जो एजेंट बनाया था वो यहाँ शो होने लगा। जैसे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग एक्टिव या इनएक्टिव रख सकते हैं। तो टेम्पलेट का सीन कुछ ऐसा था। खैर, स्क्रैच से आप अपना कस्टम वर्कफ्लो बना सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। इसके लिए क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करें। अब हमारे पास एक फ्रेश कैनवास है। इसमें हमें फर्स्ट स्टेप ऐड करना है, मतलब ट्रिगर नोट। तो हमारा नोट कब ट्रिगर करेगा, इसके लिए कुछ प्लान किया जाए। ऐड फर्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं तो ट्रिगर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर हम शेड्यूल करते हैं। रूल क्या रहेगा कि ट्रिगर इंटरवल डे, वीकली, मंथली एक्सेट्रा जो भी हो, तो डे वाइज रखते हैं। 1 डेली ट्रिगर टाइम जो सूटेबल हो, मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, बाकी आप और भी रूल्स ऐड कर सकते हैं। देन एग्जीक्यूट स्टेप, तो ट्रिगर हमारा शेड्यूल हो गया है। नेक्स्ट हमें कोर नोड ऐड करना है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। मैं इस AI पर क्लिक करता हूँ, देन OpenAI का यूज़ करने वाला हूँ।
इसमें आपको असिस्टेंट एक्शन, टेक्स्ट एक्शन, इमेज, ऑडियो एंड फाइल एक्शन मिल जाता है। आप इनमें से कोई एक एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मैसेज एंड असिस्टेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको अपने OpenAI को कनेक्ट करना होगा। यहाँ क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विथ OpenAI अकाउंट मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, पर आपको कैसे कनेक्ट करना है इसके बारे में मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था, लेकिन डिटेल में आपको समझा दूं। तो पहले क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पर क्लिक करें। OpenAI का API की चाहिए, तो मैं बताया था कि आपको प्लेटफॉर्म को मिनिमम $6 पे करना होगा। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन से OpenAI प्लेग्राउंड 2 पर क्लिक कर OpenAI प्लेटफॉर्म को लॉगिन कर लें। देन यहाँ ऐड पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करें। फिर आपको यहाँ कार्ड डिटेल डालना है। देन एड्रेस एंटर कर कंटिन्यू कर देना है। फिलहाल मेरे अकाउंट में ऑलरेडी $5 पड़े हुए हैं। जब आप ऐड टू क्रेडिट बैलेंस करेंगे तो $5 to $95 ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल $5 के साथ कंटिन्यू करता हूँ। तो जो पेबल अमाउंट आ रहा है वो $5.9 है। अगर इसे हम कन्वर्ट करें रुपीज़ में तो ये 520 रुपीज़ आ रहा। तो अब आपको कंफर्म पेमेंट कर देना है, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे API की के लिए। नाउ आपको API कीज़ पर क्लिक कर क्रिएट न्यू सेक्रेट की पर क्लिक करना है। जैसा कि बताया था कि नेम लिखें, देन क्रिएट पर क्लिक कर दें। अब इस जनरेटेड की को कॉपी कर यहाँ पेस्ट कर दें, फिर सेव करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। वापस आते हैं अपने पैरामीटर्स पर। रिसोर्स में असिस्टेंट को टेक्स्ट से रिप्लेस करते हैं। ऑपरेशन में मैसेज करना है। मॉडल लिस्ट से लेटेस्ट ChatGPT 4o सेलेक्ट कर लेते हैं। मैसेज में एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि AI टूल्स के यूज़ पर एक 100 वर्ड्स का ब्लॉग पोस्ट लिख दो। फिर बैक जाते हैं और एग्जीक्यूट फ्लो पर क्लिक करते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। ग्रेट, एग्जीक्यूट हो गया। लॉग्स चेक करते हैं तो ऑलरेडी कंटेंट जनरेट हो चुका है। क्या है कि आज के डिजिटल युग में AI टूल्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ये टूल न केवल समय की बचत करते हैं बल्कि हमारी कार्य क्षमता को भी बढ़ाती हैं। अब इस प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाते हुए एक नोड और ऐड करता हूँ। सपोज मुझे इस पोस्ट को किसी को मेल करना है तो ईमेल नोड सर्च करते हैं। देन Gmail पर क्लिक कर सेंड अ मैसेज पर क्लिक करें। अब मैसेज भेजने के लिए आपको Gmail की ऑथेंटिकेशन की नीड होगी, तभी आप भेज पाएंगे। तो सोर्स ऑपरेशन एज इट इज़ रहने दें। जिसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, ब्लॉग पोस्ट। मैसेज में डायरेक्टली हमें कंटेंट डालना है तो सीधे कंटेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब सिर्फ कंटेंट पोस्ट ही टेक्स्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। लेट्स चेक। एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे एरर शो हो रहा है, अनेबल टू साइन इन विदाउट एक्सेस टोकन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा अकाउंट अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। मे बी 2-3 दिन के अंदर वेरीफाई हो जाए तो फिर ये डेली जैसे मैं शेड्यूल उस हिसाब से ये मेल भेजता रहेगा। अब इसे सेव कर लेते हैं। नाउ ओवरव्यू पे आ जाते हैं। तो अब तक आपने जितने भी AI एजेंट बनाए हैं वो यहाँ शो होने लगा। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसे एक्टिवेट करें या डिसेबल रहने दें। अब ये सब एजेंट में क्लाउड बेस्ड सर्वर पे बनाया था। इसके अलावा आप फुल कंट्रोल के साथ सेल्फ होस्टेड सर्विस का भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो n10 के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन और कुछ बेसिक AI एजेंट बनाने के बारे में था। बाकी आप बिना कोड के n10 के थ्रू बहुत ही एडवांस AI एजेंट बना सकते हैं जो आपके काम को बहुत आसान कर देगा। आने वाली वीडियो सीरीज में मैं आपको AI एजेंट के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, मींस बेसिक से एडवांस लेवल तक, ताकि आप अपने और क्लाइंट्स के लिए भी AI एजेंट बना के अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बाकी जो चल रहा है और आने वाला है वो AI एजेंट का एरा होगा। वेल, तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही AI कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।